बाबा के डिब्बे में एक और सांप। यह वही सांप है जिसे ट्यूबवेल के भीतर से निकाला था बाबा ने। कल ही निकाला था, आज छोड़ रहे हैं और इस डिब्बे में है। और इसे छोड़ने के लिए इन्होंने पानी वाला स्थान खोजा है। ये देखिए, क्योंकि यह सांप कई वर्षों से वहाँ था और सांप को पानी वाला स्थान चाहिए। सांप चूहा खाता है, सांप पक्षियों को भी खा जाता है, सांप और भी कुछ इस तरह के मेढक को भी खाता है। तो बाबा यह इसको निकालिए थोड़ा सा। यह है ब्रह्मेश्वर साधु। और एक बार इसे देखिए किस प्रजाति का है, आप देख करके बताइएगा। मैं भैया थोड़ा दूरी बना लेता हूँ। अब यह मिट्टी डाल रहे हैं, अब इनका कुछ होगा। और देखिए अब यह गए जा रहे हैं, ये मिट्टी डाल के बाबा इसे भीतर भीतर देखिए ये कौन सा सांप है, इसे आप देख करके जान सकते हैं। और इसे बाबा आपने पकड़ा था, कितने साल से यह ट्यूबवेल में था? वो तो बता रहे थे कई वर्ष से उसी में साइफन पानी। अच्छा, कई वर्षों से था। इसे आपने निकाला तो डर नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगता है। अच्छा, इनकी भावनाओं का अगर समर्पण है तो भय नहीं लगता है। ये समझ जाते हैं हाँ कि हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। बाबा आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? योग्यता तो फिर अब उस पर अब बाद में कभी चलिए बाद में इस पर ध्यान नहीं जाता है, हमारा विचलित हो जाते हैं। यह अवघड़ साधु, उनका प्रणाम किया इन्होंने कि हमने आपको पकड़ा था और आपको हम मुक्त कर रहे हैं। आप जहाँ से आए थे वहीं जाइए। तो छोड़ते हुए दर्द होता है ना? वही पीड़ा होता है भाई, इनको तो सुख नहीं दे पाऊंगे। सुख यही होता है चलिए अपने वातावरण से हमको मुक्त, एक नाता तो स्थापित हुआ जीवन में। कभी ईश्वर का अंश आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। उनकी नज़र में हम दोनों का स्थान बराबर रहे। हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बस उसी भावना से हम इनमें समर्पित हो जाते हैं, वही अनुभव करते हैं तो इनसे अपना व्यवहार प्रेम बढ़ जाता है। फिर भी स्वरूप को लेकर के हम संरक्षण नहीं दे पाएंगे जीवन भर। अच्छा बाबा, इनको बुलाते भी हैं क्या? जैसे बुला लेते हैं कैसे? मान लीजिए जैसे किसी के घर में सांप है, हाँ, तो आप जान तो नहीं पाएंगे कहाँ है? जान जाते हैं हम लोग। अच्छा, तो कैसे बुलाते हैं इनको, क्या करते हैं? वहाँ पे अपनी तांत्रिक विद्याओं का कुछ हम लोग स्मरण करके। कई लोग कहते हैं तंत्र मंत्र नहीं होता है, कला होता है। देखिए, उस लोगों को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा विकल्प और शब्द भी नहीं है। जो मानता है उसके लिए सब कुछ है, जो नहीं माने तो कुछ भी नहीं है जी। हम जब इसमें समर्पित हैं तो हमें तो पूरा विश्वास है कि तभी इसमें सफलता का कुछ प्रमाण लोगों तक मिल ही रहा है जी। तो अब इसके पीछे अब लोग न माने तो और कोई प्रैक्टिकल तो नहीं है जिससे हम तंत्र मंत्र। अच्छा बाबा, सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? सांप काट ले तो क्या करना चाहिए अगर कहीं काट? अगर सांप काट ले तो उसको प्राथमिक चिकित्सा के लिए इधर उधर भटकने से अच्छा रहेगा। हाँ, आदमी पहुंचे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो संभवतः उपस्थित मिल जाता है। अच्छा। और इधर उधर भटकने में समय निकल जाता है, इसका प्रतिघात लोगों को मिलता है। क्योंकि सफल इलाज के लिए इधर उधर लोग जाएंगे तो उसमें समय अगर निकल जाएगा तो उसका नुकसान क्या करना क्या चाहिए उसमें? तो जहाँ तक हमारा अनुभव है कि उसको काट बांध करके, हाँ, जहाँ काटा अनुभव हो तो उस पर चीरा लगा दीजिए। हाँ, कहीं भी हाँ, उसका ब्लड निकले। हाँ, और तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भागिए। और देखिए बाबा वैज्ञानिक हैं, बाबा ने यह नहीं कहा कि झाड़ फूक कराइए, इन्होंने कहा कि आप हम लोग अपने लिए जो संरक्षण विद्या हम लोग को मालूम है स्वयं के लिए हमारे पास है। हमारे हमको काटते हैं तो हम मान उस पर आश्रित हो जाते हैं। फिर भी लोगों को संदेश देने के लिए हम भी वही संदेश देते हैं कि भाई वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वहाँ इन लोगों के सहयोग से। अच्छा, काटते कैसे हैं? दबने पर काटते हैं? नहीं, इसको जब भी अपनी सुरक्षाहीनता आएगी तो सामने वाले पर एक्शन ले सकता है। अच्छा, लगेगा कि हमें खतरा हो रहा है तो यह आक्रमण अपनी आपकी सुरक्षा प्रतिरक्षा में आक्रमण कर सकता है, या नहीं तो बहुधा काटते नहीं। अन्यथा उसको शिकार का महसूस है कि शिकार है हमारा, आप उसको नहीं देख पा रहे, वो देख रहा है आपको, उसको स्माइल से अनुभव होगा कि हमारे खाने जो की चीज़ है, तो आकर के आपको झपट सकता है। अच्छा, क्योंकि स्माइल से अनुभव करते हैं सब। और उस वक्त मान ले कि आप तो व्यक्ति हो गए, उसके शिकार है नहीं, तो वही होता है कि सांप ने आकर के काट लिया, सांप आकर। यही दो परिस्थितियों में अधिकतर ये लोग पकड़ने का कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर किंग कोबरा की बात छोड़ दिया जाए तो करैत हमें लग रहा है सबसे विषैला सांप होगा।
क्या लगता है? हाँ, सबसे करैत और यह सबसे चोरी से जहरीला भी है। काटता है? हाँ, नहीं चोरी से नहीं काटता है, हाँ। इसे ही दोनों सभी सर्पों में यही विकल्प मिलता है। अच्छा। या तो दब जाएगा तो विवश है काटने के लिए, हाँ अज्ञानता से आपका दब गया और नहीं देख पाए तो काटेगा ही। हाँ और दूसरी मुद्रा होता है कि अगर वो शिकार करने की मुद्रा में चल फिर रहा है और आप नहीं देख पा रहे, वो आपको देख लिया, आपके स्माइल से एरिया का कुछ अनुभव कर लेता है कि यहाँ पे हमारा शिकार है। हाँ। तो स्माइल के बल पे वो बढ़ते हैं सब महक के, और महक में लगा कि यही हमारा शिकार है तो उसी को पकड़ लेगा। उसको ये केयर नहीं होता कि कितना बड़ा क्या है कि क्या है, वो पकड़ता है कि शिकार भागे ना। तब तो आप झटक करके आदमी अपना ये अलग हो जाता है, तो होता है कि सांप आया काट लिया, तो अपनी शिकार की मुद्रा में आता है तो काटता है, या तो दब जाता है नहीं और आपसे और सुरक्षा विहीन महसूस कर रहा है, लग रहा है कि वो हमको कुछ करेंगे, तो अपनी रेंज बना लेते हैं सब। अच्छा। और रेंज बना लेने में अगर उस रेंज में गए तो वो आगे बढ़ के काट ले। ऐसा ही अच्छा, हम ठंड लोग के होते मौसम में सांप कम निकलते हैं ना? हैं। हाँ, ठंड के मौसम में छुपे रहते हैं सब, ठंड सबको लगता है। हाँ 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 तो अपनी व्यवस्था तो इनके पास है नहीं, हाँ। कपड़ा चादर कुछ नहीं रहता है, इसलिए अपनी सुरक्षा के वातावरण में रहते हैं, लेकिन भूख लगने पर भी निकल जाते हैं ठंड में भी। भूख तो सभी को लगता दोस्तों, जीव जंतु संरक्षण अधिनियम हमारे यहाँ बनाया गया 1972, बाद में उसे संशोधित भी किया गया, कई प्रावधान उसके है। वैसे साथ कई तरह का जोड़े गए। और यह सांप रखा नहीं जा सकता, सांप को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, सांप को मारा नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा- और यह 5 अनुसूचियां हैं उस अधिनियम की, जिसमें अनुसूची 2 के तहत ये आते हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं इसको जानते होंगे। तो बाबा पकड़ते हैं, उनकी जान बचाते हैं और उन्हें फिर छोड़ते हैं। छोड़ने में भी डर लगता है ना कि बस्तियों के डरते पास तो है। हम नहीं, अरे अभी भी डर अरे लगता है। मतलब डरने का मतलब कि लोगों से, कि लोग कहें कि हमारे तरफ आके हाँ, छोड़ ऐसा है। निकालते वक्त मान लीजिए सबके सामने मैं निकाल लेता हूँ, दिया। जी लेकिन छोड़ने के लिए थोड़ा हमको विवश होना पड़ता है कि लोगों की रक्षा में लोग ही हमको विवश के बाबा बताइए ऐसा, तो भय से मुक्त होने के लिए थोड़ा पैसे वातावरण में ढूंढना अच्छा बाबा, पड़ता है। कभी किसी को काट लिया हो सांप और वह आदमी मर गया हो और उस सांप को आपने पकड़ा हो, हाँ, तो कई- कभी मारने की जिद लोग किए हैं कि कभी जिद कि तो हमको करते छोड़ा हैं, दिया जाए? जिद करते हैं, लेकिन हम कहते हैं भैया अगर यही करना होता है तो हमको क्यों बुलाए। तो कहे कि बाबा वो दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ हम जब दिखाई नहीं दे रहा था तो इसका इस्तेमाल हमको किए आप लोग। हाँ। और जब हमारे वजह से इस सांप अपना समर्पण किया है तो वो विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और आप अपने इस विश्वास के साथ अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे मारने पीटने का, तो इसमें हमारी जो तात्विक विद्या या हमारे ये जो विश्वसनीयता का जो भी हम लोग अपना प्रक्रिया पूजा पाठ के करके इसको अपने बस में रखते हैं, उसके साथ आघात पहुंचता है, जिसका नुकसान मुझे होगा। तो लोग यह कहते हैं कि इसने जान ले लिया तो इसको जीने का अधिकार हाँ, नहीं है। हाँ, तो हम कहते हैं भाई ऐसा कुछ हम इसमें आपका योगदान नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बैरिया अंतर्गत रानीगंज हाँ, रानीगंज ग्राम तालीपुर। रानीगंज ग्राम तालीपुर तालीपुर से। के बरमेश्वर साधु, जी। यह बड़े प्रचलित हैं, पेंटर भी हैं और आर्टिस्ट हैं। इनके यहाँ लोग आते हैं सांप पकड़ने के लिए और बाबा जाते हैं, तो जो दे उसका भी काटने भला। वाली जो विषय पे एक हाँ। बात हम बता दे रहे हैं कि देखिए, काटने वाली विषय में हम विश्वास इन प्राणियों पर इसीलिए कहते हैं हॉस्पिटल में जाने पर भी, क्योंकि देखिए वैज्ञानिकों को बहुत पहले दवा इसका नहीं मिला था। जब दवा मिला भी तो इनके पॉइजन से ही मिल करके जहर जो भी है, डॉक्टरों ने वैज्ञानिकों ने इनके अंदर की जहर को ही निकाल करके जो वैक्सीन बनाया है, तो इन्हीं से ही इसका इलाज मिलने का संसाधन मजबूत बना। इसलिए मैं डॉक्टर तक जाने की अनुमति देता हूँ। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे कोई बनावटी ऐसी चीज नहीं है जो डॉक्टर अपने अलग से कोई चीज बनाया हो। इसके बिना योगदान का वो वैक्सीन वंचित नहीं है। देखिए और बाबा मंत्र के साथ विज्ञान को प्राथमिकता हाँ, बस देते हैं यही है बाबा। कि इसके ही योगदान है। काटता तो ठीक है, लेकिन ये समाधान का केंद्र भी इसी के बिंदु से मिला, इसलिए मैं वहाँ जाने की इजाजत देता हूँ। बाबा उसमें उत्तर भ्रमित प्रदेश करने और की बात बिहार नहीं के है। तमाम जनपदों में जाकर के सांप और हम लोग निकालते हैं। काटते पीटने में भी संसाधन विहीन है, लेकिन यह है कि सूचना मिल जाएगी तो आप जाते हैं। और काटने पीटने में हमारे पास जो भी तांत्रिक विद्याएं हैं या औषधि है, हम लोग जानकारी रखते हैं। इसी बल पर कहीं भी दिन या रात में हम निकालने जाते हैं। काटा था आपको ना? हाँ, कई बार यहाँ पे भी काटा है। अच्छा। ये काट लिया था। तो दर्द होता है ना, चबा लेता है, खून निकल जाता है। तो उस वक्त हम लोग अपनी औषधि और अपनी तांत्रिक विद्याओं के बल पर ही इस कार्य को करने जाते हैं। हमको इसका भय नहीं रहता कि काट ले तो हमें क्या होगा, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं निकालने, वहाँ से कितना दूर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, वहाँ हमको लोग ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, आत्मनिर्भर होकर के हम लोग इस विद्या के अधीन होकर इस कार्य को करते हैं। चलिए बाबा से संपर्क कैसे होगा, इसके लिए और हमारे एक मित्र हैं, उनसे भी हम बात कराते हैं। जी बताइए। जी, मैं सोनू चौबे, और कहीं भी सांप निकले तो सूचना दीजिए। हम लोग आपके सहयोग में, सांपों को बचाने के सहयोग में अपना योगदान देंगे। सांप मित्र, सर्प मित्र। जी, सर्प मित्र बरमेश्वर ये भी बता दीजिए साधु सर्प मित्र के नाम से ढूंढने चैनल पर भी है, देर हो। और नंबर भी है 9616 97 94 97। पता रानीगंज बाजार,
अशोक बाबा की दुकान है चाय की। हाँ, तो बैरिया बिल्कुल- बलिया। बैरिया बलिया। हाँ ग्राम बाबा कालीपुर। कुछ कह रहे थे आप? हम इसे की बता रहे थे, लोग जैसे मान ली कि ढूंढे फिरे और मान लिया कारण मैं कहीं किसी कार्य में हूँ जी। तो एक जगह तो बैठा नहीं हूँ कि मिल जाऊंगा, तो लोग देर करने से पुनः जाकर उसको मारने का प्रयास करते हैं। अगर आप सुरक्षित हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो थोड़ा देर वेट करके हमको ढूंढ ही लीजिए। आपका सहयोग मैं करूंगा। ढूंढिए, मारिए मत। बिल्कुल दोस्तों, धैर्य रह करके और प्रतीक्षा करिए, बाबा क्योंकि सबसे पहले समय देखिए पर एकदम पर्यावरण, उपस्थित इस हो प्राणियों जाएंगे। की रक्षा हाँ। करने से हाँ, हमारा पर्यावरण जो प्रदूषण से भरा हुआ है, इस प्राणियों के श्वसन क्रिया में वैज्ञानिकों के द्वारा ये भी हम पढ़े हैं या हमें अनुभव हम भी किए हैं, इसकी जो जहर इनके अंदर कंठित होता है, इस वायुमंडल से सांस के जरिए ग्रहण करते हैं और इनकी पाचन क्रिया में वो सांस जो है मदद करता है, इसलिए वो जहर के रूप कल में ही इनकी ये ग्रंथि जो में बन सांप जाता जो है। निकला है, कल ही की घटना है। वो बता रहे थे कि दवा मारने की दवा लेने के लिए गए थे। राजेश जी जो थे, उनके घर पर ये ट्यूबवेल था, उसी में से निकला था। तो मारने की दवा लेने गए थे, लेकिन किसी ने सजेशन किया कि बाबा से मिलिए, तो जा करके बाबा ने मिले और बचाया और उसे आज हम लोगों ने छोड़ा। तो दोस्तों, यह रहा बाबा से संपर्क करने का यह तरीका है। और सांप अगर निकलता है तो आप मारिए मत, इंतजार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, परमेश्वर साधु के साथ। धन्यवाद।